आज प्रस्तुत किया गया है। जन विश्वास के सहारे विकास की कल्पना को साकार करने का बजट है। इस बजट में आम आदमी को राहत देने का प्रयास किया गया है। तो कृषि सेक्टर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, इन 4 सेक्टर के सहारे विभिन्न आयामों को मजबूती प्रदान करते हुए विकास को और जो सशक्त भारत की कल्पना है 2047 में, उस कल्पना को साकार करने की दिशा में आज सरकार ने एक दिशा प्रदान की बजट के माध्यम से, और नया इनकम टैक्स बिल ला करके, और जिस प्रकार से राहत दी गई है 12 लाख तक की आयकर को मुक्त करना, एक अच्छा सराहनीय प्रयास है। और बाकी जो टैक्स स्लैब रेट है, चाहे टीडीएस में कमी की दर हो या नए कानून जो काम के नहीं है उनको वापस लेना, और नई जो टेक्निकली चीज़ है उनको प्रावधानों को चेंज करना, ये घोषणा जो की है, मैं समझता हूँ कि आम आदमी को राहत प्रदान करेगी। और ये कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया है, ताकि मध्यम वर्ग जो है, एक आम चर्चा रहती है मध्यम वर्ग पे भार पड़ रहा है। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग के ऊपर न्यूनतम भार लादने का प्रयास किया गया है, ताकि वह तनाव मुक्त होकर के इस देश के विकास में मदद कर सके, योगदान कर सके। 2025 जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, मुझे लगता है यह बजट सभी वर्गों को राहत देने वाला है। बात केवल इनकम टैक्स को कम करने की नहीं है या आय बढ़ाने की नहीं है। इसमें हम बात करी जाए तो गरीब, युवा, मध्यम वर्गीय, महिला सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी डिजिटल किताबों को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ बच्चे जो कि एलईडी टीवी और मोबाइल को पसंद करते हैं, उनको भी सस्ते करने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए उद्यम क्षेत्र के रास्ते खोले गए हैं, वे आत्मनिर्भर बनकर आगे की ओर बढ़ सके। एमएसएमई का रास्ता खोला गया है। किसानों को क्रेडिट कार्ड जो कि केसीसी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ऐसा कहें कि किसान हो, युवा हो, बच्चा हो, महिला हो, सभी के लिए इसमें रास्ते खोले गए हैं। एक व्यक्ति जिस ओर जाकर अपना रास्ता चुनना चाहता है, उसे उस ओर ही बजट में राहत दिखाई देगी। महिला या ज्ञान का बजट कहा गया है। इस बजट में अच्छे से अध्ययन करने पे पता चलेगा कि इनकम टैक्स कम करने के साथ साथ एमएसएमई का रास्ता है, छोटे स्टार्टअप शुरू करने के लिए सीमा बढ़ाना है, बीमा में राहत देना है, मध्यम वर्गीय को आगे की ओर बढ़ाना है। यानी हर व्यक्ति अपने दिशा को तय करते हुए विकसित बनेगा, तभी यह देश विकसित भारत। श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार में आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। वो निश्चित रूप से विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको मजबूती देने का बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कौशल हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स, नई उड़ान योजना देनी हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण 2 योजना शुरू करनी हो, कैंसर डे केयर सेंटर शुरू करना हो, पीएससी और स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा शुरू करनी हो, चाहे हमारी जो केसीसी है, कृषि हमारा जो कार्ड है, उसमें 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख करना हो, और सबसे बड़ा काम जो टैक्स में छूट देनी थी 12 लाख रुपए सीधे करना, ये अपना आप में दर्शाता है जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके लिए, मैं कैसा मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है इस बजट में। निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में। और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ये बजट, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। आज का बजट निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को समर्पित किया जा सकता है, और जिस तरह से मध्यम वर्ग को आयकर में छूट दी गई है, निश्चित रूप से केंद्रीय बजट जो बहुत समय से पीड़ित चल रहा है मध्यम वर्ग, वो बहुत ही अच्छी अनुभूति करेगा। और कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट जो पेश किया है और नई नई घोषणा प्रस्तावित की है, उसमें देश में शिक्षा, कृषि वर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पर्यटन, स्टार्टअप पर अलग अलग
तरह की घोषणाएं करते हुए देश में विभिन्न सेगमेंट पर फोकस किया है और एक मेरा भारत सशक्त भारत का निर्माण में एक अच्छी भूमिका इस बजट की रहेगी। अगर बात करें अलग अलग क्षेत्रों में तो किन को कैसे देखते हैं, मतलब किसानों की दृष्टि से? किसानों की तरह से इन्होंने 100 जिलों को उसको इसमें कवर किया है। धन धान्य जिलों के रूप में उसको डेवलप किया जाना है। किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख किया जाना है और उसके अलावा पर्यटन के लिए 50 जिलों को इंगित करते हुए उनका विकसित किया जाना है। एयरपोर्ट के रूप में 120 जो एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं 10 साल के अंदर, निश्चित रूप से पर्यटन और कृषि में आमूलचूल परिवर्तन होंगे।